देखिए अब जो क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से, आप लोगों को हम पहले भी कहते कि हर चैप्टर में, मतलब इसके पहले वाले चैप्टर से अब तक में आगे 2 चैप्टर और तक क्वेश्चंस बढ़ेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस। जैसे पहले में आप लोगों ने जो पढ़ा एक कोऑर्डिनेट को दूसरे में चेंज करना, अब एक कोऑर्डिनेट को दूसरे में चेंज करके GIJ निकालेंगे, मतलब DS²। फिर अगला चैप्टर आएगा तो उसमें एक कोऑर्डिनेट को दूसरे कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे। चेंज करने में वही 2 है, स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल। ठीक, चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद GIJ के कुछ और निकालना होगा। तो ये फिक्स क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में 4 नंबर में आना होता है तो केवल एक को दूसरे में चेंज करना बताते हैं। 6 नंबर में आना होता है तो एक को दूसरे में चेंज करके GIJ निकालो। 8 नंबर में आएगा तो एक को दूसरे में चेंज करके GIJ निकालो, उसके बाद वाला चीज़ निकालो। तो वो तब तक आपको नहीं आएगा जब तक आप शुरू से नहीं पढ़े होंगे। भाई एक को दूसरे में चेंज करना, चेंज करने के बाद हमने GIJ निकालना आप लोगों को सिखाया है, DS² से कंपेरिजन करके वैसे काम करना। तो कहने का सेंस मेरा ये है कि वो आपको आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसी पे एक क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द मेट्रिक ऑफ अ यूक्लिडियन स्पेस। Find the metric of a Euclidean space refer to पहला पॉइंट लिखिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा पॉइंट लिखिए स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। भाई ये सब क्वेश्चन देखिए बुक में नहीं है आपके, हम पहले बता दे रहे हैं, इसको सीरियसली लेकर के जाइएगा। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द मेट्रिक। मेट्रिक क्या होता है? खाना नहीं मिला? हम भी नहीं खाए कुछ सुबह से, लेकिन थोड़ा बोलिए, तेज कान में पड़े बात। क्या होता है मेट्रिक? डिस्टेंस। यहाँ मेट्रिक क्या है? अगर आपको लिखा है कि फाइंड द मेट्रिक तो आपके दिमाग में क्या आया कि आपको क्या निकालना है? DS²। ठीक है, तो मोटा मोटी इसमें आपसे कह रहा है कि यूक्लिडियन में आपको DS² दे रखा है कि क्या होता है, गिवन है। उसी DS² को किसमें किसमें चेंज करना है? सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल। पिछली बार हम स्पेरिकल कराए थे ना, आज सिलेंड्रिकल कराएंगे, स्पेरिकल होमवर्क है। ठीक है, यूक्लिडियन में क्या होता है भाई? DS² का मान बहुत पढ़ा है आप लोगों ने। क्रॉनिकल डेल्टा डेल IJ DXI DXJ, उसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या मिलता है? क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यू आपको पता है 1 1 रखने पर 1, अलग अलग स्लॉट रखने पर 0, तो 1 1 रखेंगे। जरा ना देखिए, यूक्लिडियन में फॉर्मूला होता है DS² इज इक्वल टू डेल IJ DXI DXJ। डेल IJ की वैल्यू सेम होने पर 1 और अलग अलग होने पर 0। अब सेम तो रखेंगे, लेकिन कितने डायमेंशन में रखेंगे? केवल 3 डायमेंशन में। केवल कितने डायमेंशन में? 3 डायमेंशन। क्यों? स्पेरिकल का मतलब कितना डायमेंशन? 3 डायमेंशन। क्या क्या आता है उसमें? R, θ, φ। तो ये सोच की बात है कि भाई हमको रखना है I और J का मान, तो क्या रखें? N रखें, 10 रखें, 20 रखें? कुछ नहीं। स्पेरिकल का मतलब ही है कितना डायमेंशन? 3 डायमेंशन। कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। सबसे पहले 1 1 रखोगे आप, तो डेल 1 1 की वैल्यू 1 क्या आएगा? DX1 का स्क्वायर प्लस DX2 का स्क्वायर प्लस DX3 का, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए लिखिए। लिखिए द मेट्रिक इन
Euclidean space, the metric in Euclidean space refer to Cartesian coordinate system, refer to Cartesian coordinate system x1 x2 x3 ऊपर x1 x2 x3 is given by x1 x2 x3 कोऑर्डिनेट है, ब्रैकेट में लिखोगे आप, है ना। x1 x2 x3 is given by इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों उतार लीजिए। यहाँ लिख लीजिएगा फॉर एवरी आई कॉमा जे इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, अब देखिए इसको बदलना किस में है, सिलेंड्रिकल में बदलना है। सोचिए जरा, दिमाग लगाइए। आप इक्लूडियन नहीं पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, रिमानियन। क्या पढ़ रहे हैं, रिमानियन। तो सबसे पहले इक्लूडियन से किस में चेंज करेंगे, रिमानियन में। इक्लूडियन और रिमानियन में क्या अंतर है, हाँ, इक्लूडियन में डेल आई जे, रिमानियन में। तो सबसे पहले अगर ये इक्वेशन आपको दिया होता था अभी पिछली बार जो हम होमवर्क में कराए हैं, उसमें आप इसका कंपेयर किससे करते थे, डी एस स्क्वायर जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे से। किसका मान मिल जाता था, जी आई जे का मान मिलता था। जी आई जे का मान जो आएगा वो आपका रिमानियन या इक्लूडियन में कहलाएगा, रिमानियन में कहलाएगा, मोटा मोटी किस में कहलाएगा, रिमानियन में। ये इक्लूडियन को हमने किस में चेंज किया, रिमानियन में। रिमानियन से किसका मान मिला, जी आई जे का। अब उसी को हमको किस में चेंज करना है, सिलेंड्रिकल में और स्पेरिकल में। ठीक है, चेंज करने का तरीका आपको पता है, x की जगह क्या क्या पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा साइन फाई, इस तरह से पुट करते हैं। पुट करने के बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, रखते हैं, तो सब कुछ हमको किसके किसके फॉर्म में दिखता है, आर थीटा और फाई। मतलब हमको डी एस स्क्वायर आर थीटा और फाई के रूप में दिखना चाहिए। अगर वो दिख गया तो वो स्पेरिकल में होगा, नहीं दिखा तो स्पेरिकल में नहीं होगा। अब क्या करें, इसको सबसे पहले कंपेयर करेंगे किससे, डी एस स्क्वायर जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे, क्योंकि हम इक्लूडियन नहीं पढ़ रहे हैं, हम सारे रिजल्ट किस में पढ़ रहे हैं, रिमानियन में। तो इक्लूडियन को पहले किस में चेंज करेंगे, लिखिए कंपेयरिंग इक्वेशन 2 बाई डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे comparing equation 2 by ds square gij dxi dxj comma we get, बताइए भाई, g11 dx1 का स्क्वायर dx1 का स्क्वायर, यहाँ कोफिशिएंट 1, तो g11 की वैल्यू 1, G22 की वैल्यू 1, G33 की वैल्यू भी, और बाकी Gij की वैल्यू। ऐसा कब होगा, जबकि I और J आपस में बराबर। ठीक है, उतारिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत?
अब बताइए जी आई जे क्या है? आपने प्रूफ किया था एक थ्योरम में, जी आई जे कोवेरिएंट है, सेकेंड ऑर्डर का है, सिमेट्रिक है, इसलिए इसको फंडामेंटल मैट्रिक टेंसर कहते हैं। ठीक, तो मेरे हिसाब से जी आई जे एक टेंसर है, तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। मान ले रहे हैं लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कम से कम कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए? 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम। मान लीजिए रिमानियन में या मान लीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन में जिसमें हमारा कोऑर्डिनेट क्या क्या होता है? x1, x2, x3, इसका मान है जी आई जे। इसको हमको किस में बदलना है? सिलेंड्रिकल में बदलना है और स्पेरिकल में। खैर किसी में भी बदलिए, डजेंट मैटर। मान ले रहे यहाँ मान आकर के कितना हो जा रहा है? जे बार आई जे। चूंकि ये एक टेंसर है तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। यहाँ पे x बार 1, x बार 2, x बार 3 हो जाएगा। ये पार्ट हम कराएंगे, ये होमवर्क रहेगा। जब ये कराएंगे तो क्या क्या आएगा? सिलेंड्रिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? रो फाई जेड, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? रो फाई जेड। ये होगा तो क्या क्या लिखेंगे? आर थीटा फाई। तो पहले हम जनरल फिनोमेना में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर पहला पॉइंट लेंगे और दूसरा पॉइंट लेंगे। ठीक है, समझ रहे सतमीत? चलिए लिखिए, सिंस जी आई जे इज covariant tensor of second order, since Gij is covariant tensor of second order, नीचे से लिखिए, let Gij and G bar ij and G bar ij be the component of metric tensor in Cartesian and any other coordinate system. In Cartesian and any other coordinate system. In Cartesian and any other coordinate system, then the law of transformation is जरा ब्लैक बोर्ड पे देखिए, जी बार आई जे, बोलिए भाई, हमको नहीं आता होता है। जी आई जे से हम कर दें, ए बी कर दें, डेल एक्स बाई डेल एक्स कर दें, कितने टाइम आएगा? 4 टाइम ना, 2 टाइम। पहले किसको बैलेंस करेंगे? ए बी को। ए बी कहाँ है? अभी कहाँ आएगा? फिर ठीक, फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट ए और बी का मान भी 1 2 3 होगा, लेकिन 1 1 होने पर 1, 2 2 होने पर, 3 3 होने पर, बाकी कुछ होने पर 0 वाले को छोड़ दें। 1 1 लिखेंगे तो जी बार आई जे इज इक्वल टू G11 डेल x1 अपॉन डेल x बार आई डेल x1 अपॉन डेल x बार जे प्लस G22 डेल x2 अपॉन डेल x बार आई डेल x2 अपॉन डेल x बार जे प्लस G33 डेल x3 अपॉन डेल एक्स बार आई डेल x3 अपॉन डेल एक्स बार जे। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट जी आई जे, ये क्या आएगा? डेल x1 अपॉन डेल एक्स बार आई डेल x1 अपॉन डेल एक्स बार जे प्लस डेल x2 अपॉन डेल एक्स बार आई डेल x2 अपॉन डेल एक्स बार जे प्लस डेल x3
अपॉन डेल एक्स बार आई, डेल एक्स 3 अपॉन डेल एक्स बार। ठीक, जनरल इक्वेशन बन गया। अब पहले किसकी स्टडी करेंगे? सिलेंड्रिकल की, फिर किसकी स्टडी करेंगे? उतारिए। कौन सा स्कूल आजकल अच्छा चल रहा है भाई बच्चों के लिए? आप लोग तो अभी पढ़े लिखे, हम लोग को तो पढ़ाई छोड़े 15 साल हो गया। 15 साल पहले तो यूनिवर्सिटी छोड़े थे। कोई आइडिया है कौन सा स्कूल अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है? LFS, सेंट जोसेफ, HP, पिलर्स? नहीं। हो गया भाई? चलिए अब पहला पॉइंट डालिए, लिखिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम सिलेंड्रिकल कराएंगे, आपको स्फेरिकल करना होगा। इतना कॉमन फिनोमेना था, कुछ भी पूछे इतना तो आपको करना ही करना है। पहला लिखिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या होता है कोऑर्डिनेट इसमें? रो फाई जेड। लिखिए द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ब्रैकेट में लिखिए रो फाई जेड। गलत होगा तो हमको नहीं पता, हमको याद वाद है नहीं, आप लोग जानिए, आप लोगों का काम जाने। आर थीटा जेड किस में होता है? जरा कॉपी पलटिए, देखिए सिलेंड्रिकल क्या लिखवाए थे। चलिए रो फाई जेड गिवन बाय द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम रो फाई जेड गिवन बाय, वो भी बता दीजिए क्या क्या होता है। देखिए जरा, रो फाई जेड गिवन बाय एक्स बार 1 की जगह रो, एक्स बार 2 की जगह फाई, एक्स बार 3 की जगह, सच दैट हमको वैल्यू नहीं याद है, आप लोग बताइए। x1 इज इक्वल टू रो कॉस फाई, x2 इज इक्वल टू रो साइन फाई, फिर x3 इज इक्वल टू, लिख लीजिए एक्सक्यूज मी, इक्वेशन नंबर 4। इस पूरे को इक्वेशन नंबर 4।
ठीक है, क्या मिल जाए तो क्या हो जाएगा इस समीकरण में? देखिए अब हमको डी एस स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए बाबू? डी एस स्क्वायर। क्या मान होता है? डी एस, मान लीजिए यहाँ पे हमारा मैट्रिक डी एस है, यहाँ पे डी एस बार है, तो क्या मिलेगा? डी एस बार का स्क्वायर इज इक्वल टू जी बार आई जे डी एक्स बार आई डी एक्स बार जे। डी एक्स बार आई पता चल गया, डी एक्स बार जे पता चल गया, कौन बच गया? जी बार आई जे। तो 1 1 2 2 3 3 1 2 1 2 के बराबर 2 1 हो जाएगा, 1 3 1 3 के बराबर 3 1 हो जाएगा, 2 3 2 3 के बराबर रखने के बाद ये आ जाएगा। तो अब हमारा मेन मोटिव क्या है? इस समीकरण से 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 1 निकालना है ना। निकाल रहे हैं। जी बार 1 1 इज इक्वल टू 1 1 डी एक्स 1 अपॉन डी एक्स बार 1 डी एक्स बार 1 की वैल्यू रो, डेल रो डी एक्स 1 डेल एक्स बार 1 रो का स्क्वायर। ठीक है सतमीत, प्लस डेल एक्स 2 अपॉन डेल एक्स बार 1 डेल एक्स बार 1 का मतलब डेल रो, डेल एक्स 2 अपॉन डेल एक्स बार रो का स्क्वायर, प्लस डेल एक्स 3 अपॉन डेल जेड का रो। हमको नहीं पता, आप लोग जेड जेड बोले तो हम लिख देंगे, हमको क्या करना है। ठीक है, अब x1 x2 x3 को x1 x2 x3 को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? डायरेक्ट कर सकते, बहुत छोटा है ये तो, है ना। नहीं करने में सक्षम होते तो पहले डिफरेंशिएट कर लेते, करने में सक्षम है तो डायरेक्ट लिख दें। दिस इम्प्लाइज दैट दूसरा वाला जो रहेगा स्पेरिकल, उसमें डायरेक्ट करने में सक्षम नहीं होंगे आप, तो उसमें लिख लीजिएगा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विथ रिस्पेक्ट टू रो फाई जेड। यहाँ पे वहाँ पे आर थीटा फाई लिख के कर लीजिएगा, उसको समीकरण 5 डाल दीजिएगा, तब इस चक्कर में पड़िएगा। ठीक है, डेल x1 अपॉन डेल रो कितना आएगा? कॉस फाई का स्क्वायर, प्लस डेल x2 अपॉन डेल एक्स रो साइन स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यू ठीक, जी बार 2 2 निकलवाइए, बोलिए। डेल x1 अपॉन डेल एक्स बार 2 डेल एक्स बार 2 डेल एक्स बार 2 की वैल्यू 5, डायरेक्ट लिख दें। डेल x1 अपॉन डेल फाई का प्लस अपॉन फिर अपॉन दिस इम्प्लाइज, डिफरेंशिएट भी करा दीजिए। डेल x1 अपॉन डेल फाई माइनस रो साइन फाई का होल स्क्वायर, बगल वाला रो कॉस फाई का। जब माइनस माइनस आया करे ना तो बहुत हड़बड़ मत किया करिए, कई बार क्या होता है ये माइनस बाहर निकल जाता है, बाकी सबका स्क्वायर हो जाता है तो आंसर गलत आता है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि डेल x1 अपॉन डेल फाई देख रहे नेगेटिव आ रहा है तो एक बार लिख करके तब स्क्वायर कर दीजिए, हड़बड़ाइए मत। तीसरा है डेल x3 अपॉन क्या होगा? दिस इम्प्लाइज दैट जी बार 2 2, मेरे हिसाब से रो स्क्वायर बाहर हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू, एंड जी बार 3 3 इज इक्वल टू, डायरेक्ट बोलिए, डेल x1 अपॉन डेल z का स्क्वायर प्लस डेल x2 अपॉन
प्लस डेल एक्स 3 अपॉन जी बार 3 बोलिए 0 0 ये सिमेट्रिकल वाला तो हमने निकाल दिया। अब क्या निकालेंगे? नॉन सिमेट्रिकल। निकलवा दीजिए, हाथ की जगह दिख रही है ब्लैक बोर्ड पे, है ना। इसके बाद इधर आइएगा, चलिए बोलिए जी बार इज इक्वल टू डेल एक्स 1, पहला 1 स्लॉट है, दूसरा 2 स्लॉट है, तो 1 में 5 रो है, दूसरे में 5 है, तो डेल एक्स 1 अपॉन डेल रो डेल एक्स 1 अपॉन 5, ठीक है, प्लस इसी में रख रहे हैं। फिर बोलिए डेल एक्स 2 अपॉन डेल रो डेल एक्स 2 अपॉन डेल 5, तीसरा डेल रो डेल एक्स 3 अपॉन, दिस इंप्लाइज जी बार 1 2, बताइए भाई, डेल एक्स 1 अपॉन डेल रो की वैल्यू cos 5, डेल एक्स 1 अपॉन डेल 5 माइनस रो प्लस डेल एक्स 2 अपॉन, हमको नहीं पता, गलत होगा आप जानिएगा, डेल एक्स 2 अपॉन डेल रो कितना आएगा, डेल एक्स 2 अपॉन डेल 5, डेल एक्स 3 अपॉन डेल रो डेल एक्स 3 अपॉन डेल 5, दिस इंप्लाइज जी बार 1 2 इज इक्वल टू, कट पिट करके इसका मान जी बार, ठीक, फिर जी बार 1 3 निकलवाइए। बोलिए क्या कहेगा, 1 3 के स्लॉट में रो और z, डेल एक्स 1 अपॉन डेल एक्स 1 अपॉन डेल एक्स 2 अपॉन डेल एक्स 2 अपॉन डेल एक्स 3 अपॉन डेल एक्स 3 अपॉन, समझदार तो है आप लोग, आ गया भाई, है ना। चलिए डेल एक्स 1 अपॉन डेल रो cos 5, वेरी गुड, डेल एक्स 1 अपॉन कितना आएगा, डेल एक्स 2 अपॉन डेल रो कितना आएगा, साइन 5, डेल एक्स 2 अपॉन डेल z प्लस डेल एक्स 3 अपॉन डेल रो डेल एक्स 3 अपॉन डेल z, सब हमको तो लग रहा है क्या आएगा, ठीक। आखिरी जी बार 2 और 3 के स्लॉट में कौन कौन है, 5 और डेल एक्स 1 अपॉन डेल एक्स 1 अपॉन डेल एक्स 2 अपॉन डेल एक्स 2 अपॉन डेल एक्स 3 अपॉन डेल एक्स 3 अपॉन, this implies g bar 2 3 is equal to del x1 upon del 5, del x1 upon del 5 माइनस रो साइन बगल वाला ना del x1 upon del z, del x2 upon del 5, del x2 upon del z, del x3 upon del 5 1, मेरे हिसाब से सब कट पिट के क्या आएगा, ठीक है, क्या निकालना था, मैट्रिक, है ना। हेंस मैट्रिक डी एस बार इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट
सिस्टम इज गिवन बाय, फॉर्मूला बोलो भाई, डी एस बार का स्क्वायर जी बार आई जे डी एक्स बार आई डी एक्स बार जे, जहाँ आई और जे का मान 1 2 डिफरेंट स्लॉट्स वाले सब क्या आए हैं 0, तो क्या रखेंगे सेम स्लॉट। दिस इंप्लाइज दैट डी एस बार का स्क्वायर जी बार 1 1 जी बार 1 1 1 जी बार 1 1 डी एक्स 1 का स्क्वायर प्लस जी बार 2 2 डी एक्स बार 2 का स्क्वायर प्लस जी बार 3 3 डी एक्स बार 3 का, कहाँ लिखें भाई, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू रो स्क्वायर, इसकी वैल्यू डी एक्स बार 1 की जगह डी रो का स्क्वायर यहाँ लिख दे रहे हैं, डी एस बार का स्क्वायर इज इक्वल टू जी बार 1 1 की वैल्यू 1, एक्स बार 1 का मतलब रो, तो डी रो का स्क्वायर प्लस जी बार 2 2 रो स्क्वायर प्लस इंटू डी रो का स्क्वायर, तो रो स्क्वायर डी फाई का स्क्वायर प्लस जी बार 3 3 की वैल्यू 1 डी जेड का, ठीक है, उतार लीजिए। कहाँ से उतारेंगे, यहाँ से, यहाँ से उतारिए। वो इक्वेशन 4 लिख लिया होगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ से उतारिए। नहीं भाई, यहाँ से उतारेंगे ना, इक्वेशन 4 हो गया है तब यहाँ से उतरेगा ना। ये उतारिएगा, फिर इसके बाद ऊपर चले जाइएगा, यहाँ पे यहाँ तक उतारिएगा, फिर इसके बाद इधर आ जाइएगा, फिर पूरा उतार लीजिए। क्या टाइम हो रहा होगा इस समय, वॉच लगाया है कोई? मतलब अगला क्वेश्चन हो नहीं पाएगा।
रिमानियन मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट अब सब कराएंगे, है ना। अभी केवल क्वेश्चंस चलेंगे, उसके बाद हम सीधे फिर क्रिस्टोफल सिंबल शुरू करेंगे। तो ये चैप्टर तब आपका कंप्लीट होगा। कैमरा देखिए ऑन है सतमीत। वर्णिता, आपके पास सारी शीट होगी फिजिक्स मैथ्स की? हमको जरा फ़ोटो खींच के भेज दीजिएगा, याद से व्हाट्सएप कर दीजिएगा, है ना। ग्रुप में डाल देंगे। अब हमको ढूंढना पड़ेगा यार, चाहे सिस्टम में ढूंढे चाहे उसमें ढूंढे, दिमाग अभी समय ही नहीं है एकदम। घर पे दरअसल हमारे यहाँ रखे हैं 8-10 लोग मेहमान, उसी में हमारे यहाँ पड़ गया फंक्शन। मेहमान तो रैंडम आए थे, फंक्शन अलग, मेहमान अलग। हाय तौबा, एकदम मज़ा हुआ है इस समय। फंक्शन की पूरी तैयारी कल एक निपटा है, एक आज है, तो उसमें कम से कम 50 लोगों का डिनर, खाना पीना मैनेज करना, सब कतई हो गया है। लगा कि हाँ 2 घंटा पढ़ाने आने के लिए हम 5 बजे से जग के काम का मैनेजमेंट देख रहे थे। मत करो, मुंह से तो बोलना ही पड़ता ना, ये होगा कि 2 घंटा मेरे पीछे से अफरा तफरी ना मच जाए। कल 5 बजे से शुरू हुआ था, सोचे थे आएंगे, सीधे रात में फुर्सत पाए 1:30 बजे। हम क्या, चलो आज जिसको बोलो 4 से 7 फंक्शन है, वो बंदा रात में 10 बजे आता है ना। 4 से 7 निपटा करने के बाद अब हम निपटाएं कि पहले उनका इंतज़ार करें कि कोई 8 आ रहा है, कोई 9 आ रहा है, कोई 10 आ रहा है, फिर 8, 9, 10 तीनों बैठे हैं 12 बजे तक। 12 बजे सब जब जाते हैं तब उसके बाद जो है फिर समेटा समेटी मैनेजमेंट, ये वो क्या बताया जाए। आज सब बवाल, कल चला जाएगा, तब शक्ति होगी थोड़ी सी। तरीका समझ में आया ये करने का? अब मान लीजिए कोई आपसे बोले कि क्लूडियन में, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, क्लूडियन में दिया है कार्टेशियन और स्पेरिकल में फंडामेंटल टेंसर निकालो और उसका रेसिप्रोकल निकालो। ठीक, इक्लूडियन में दिया था। सिलेंड्रिकल में ये जो सब भाई साहब निकले हैं ये फंडामेंटल हो गए। फंडामेंटल को मेट्रिक फॉर्म में लिख लिया, फिर उसका मॉड निकाल के चेक करेंगे 0 है कि नहीं, नहीं होगा तो उसका क्या निकाल सकते हैं, रेसिप्रोकल। तो उसमें ये स्टेप बस नहीं होगा। इसके बाद लिखेंगे फंडामेंटल मेट्रिक टेंसर इज गिवन बाय G बार I J इज इक्वल टू मॉड में पूरी वैल्यू, फिर उसका मॉड निकालेंगे, देखेंगे नॉट इक्वल टू 0 रेसिप्रोकल, जैसे पीछे कराया था। तो सबके रेसिप्रोकल में इंडेक्स कहाँ आ जाएगा, ऊपर। वो अभी आपका होमवर्क है, ठीक है। अभी हम लिखवा दे रहे हैं, उतारिए फटाफट। और हम कल देखेंगे कॉपी में, है ना, देखेंगे सही होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको पता ही पेपर में आना है।
हो जाए तो हमको बताइएगा। हो गया भाई। देखिए इक्वेशन नंबर 3 तक तो आपका कॉमन था, है ना। अब दूसरा वाला आपका होमवर्क है, दूसरी पॉइंट डाल के हेडलाइन डालेंगे स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या क्या होता है, x बार 1 इज इक्वल टू आर, x बार 2 इज इक्वल टू थीटा, x बार 3 इज इक्वल टू सच दैट x1 इज इक्वल टू आर x2 इज इक्वल टू हाँ बस कुछ भी बोल दो, x3 इज इक्वल टू, ठीक है। इसको 4 मानेंगे, डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा पहले किसके किसके रिस्पेक्ट में, आर थीटा और, क्योंकि इसमें डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा दिक्कत आ सकती है ना। कर लीजिएगा तब वैल्यूज रखिएगा, ठीक। एक क्वेश्चन और उतारिए, जगह छोड़ दीजिए लगभग 1.5 पेज की, 1.5 पेज की, फिर लिखिए कैलकुलेट द फंडामेंटल टेंसर, calculate the fundamental metric tensor and its conjugate tensor, conjugate का मतलब उसका रेसिप्रोकल, and its conjugate tensor from the Euclidean 3-dimensional space, from the Euclidean 3-dimensional space, from the Euclidean 3-dimensional space, refer to पहला सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, पहला सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, दूसरा स्पेरिकल कोऑर्डिनेट। दूसरा स्पेरिकल कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, सबसे पहले यूक्लिडियन का फॉर्मूला जो था वो लिख लेंगे, ठीक। कंपेयर करेंगे ds² gij dxi dxj से, सबका मान gij का निकल जाएगा, क्योंकि gij टेंसर है तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा, करा देंगे। पहली हेडलाइन डालेंगे सिलेंड्रिकल, छप्पा उतार लीजिएगा ये पूरा, ठीक है। यहाँ जब आइएगा तो रुक जाइएगा, फिर इसके बाद लिखिएगा हेंस द फंडामेंटल मेट्रिक टेंसर जी बार आई जे नीचे इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिटर्मिनेंट बनाइएगा। उस डिटर्मिनेंट का क्या निकालिएगा, मॉड, उसको स्मॉल जी मानिएगा, स्मॉल जी नहीं, सब पे बार लग जाएगा, स्मॉल जी बार, देखिएगा नॉट इक्वल टू 0 आएगा। फिर उसका क्या निकालेंगे आप, रेसिप्रोकल, सब में इंडेक्स कहाँ चला जाएगा, ऊपर निकाल लीजिएगा, जो आएगा फिर उसको भी एक मैट्रिक में पैक कर दीजिएगा, ठीक। उसी तरह किसका निकालेंगे, स्पेरिकल का, हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बहुत छोटा सा है भाई, एक और लिखिए कैलकुलेट आई जे नीचे एंड आई जे ऊपर फॉर अ 3-dimensional space, for the 3-dimensional space whose fundamental form in the coordinate UVW, बाबू ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट है ना, is
इज ds स्क्वायर इज इक्वल टू a du का स्क्वायर प्लस b dv का स्क्वायर प्लस c, ये एग्जाम में आया होगा कई बार, dw का स्क्वायर प्लस 2f du dw सॉरी 2f dv dw प्लस 2g dw du प्लस 2h du vw du dv। ठीक है, कैसे करोगे? ds स्क्वायर इज इक्वल टू जी आई जे dxi dxj से कंपेयर करोगे। बस बात यहाँ ये है कि dx1 का मान होगा du, dx2 का मान होगा dv और dx3 का मान होगा dw। ठीक, इसको स्प्लिट कर लीजिएगा, बताए थे इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं, f dv dw प्लस f dw dv, इसको तोड़ लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा g11 इज इक्वल टू, एक्सटर्नल लेते आइए गुप्ता जी, वो फ़ोन में लगाते हैं ना चार्जिंग वाला, नीचे काउंटर पे होगा, ले आइए। हाँ, छोड़ने के लिए बस आते हैं। g11 g22 g33 g12 का मान f है ना, कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए कैमरा बंद कर दीजिए भाई।